जो हमारा टॉपिक है आज का जो ये कॉफ़ी कल्चर के बारे में तो बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान जा रहा है इस कल्चर की तरफ से कॉफ़ी पीना बिल्कुल। और एक तरह से फैशन बन गया है। आजकल लोगों में ये बिल्कुल जो जेनज़ीज़ हैं, उनमें ये ट्रेंड है एक तरह से। बस कॉफ़ी मतलब हमने स्ट्रीक्स बनानी होती हैं, स्नैप्स बनानी होती हैं। में आपके पास कैपेचिनो है, कोल्ड कॉफ़ी है, जी। डिफरेंट टाइप्स हैं जो हमने बस सिर्फ शो ऑफ करनी होती है कि एस्थेटिक लगना चाहिए। लोगों को ये चीज़ नहीं, इस चीज़ का आइडिया नहीं हो रहा कि हम्म। अभी वो जो इसे कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसका साइड इफ़ेक्ट उनके ऊपर, उनकी बॉडी पे क्या होगा। कॉफ़ी के कुछ ज़्यादा एडवांटेजेस भी हैं लेकिन डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल भी केयर नहीं है कि उनके इस पे उनकी बॉडी का क्या इम्पैक्ट होगा। नींद यानी कि आपका स्लीपलेसनेस जो आप कह लीजिए रेस्टलेसनेस आपको मिल जाती है, यानी आप हो जाता है आपके साथ आई शुड से आपको सोने की कमी हो जाती है, स्लीप इशू नंबर वन। सेकंड, आपका जो हार्ट रेट, यानी कि ये भी दो देखें, जब भी आप नोट करेंगे जब आप कॉफ़ी पियेंगे तो आपका हार्ट जो है उसका जो हार्ट रेट है वो हाई हो जाता है। इनफैक्ट मेरी अदर फ्रेंड्स भी हैं, कुछ मेरा सर्कल में जो फ्रेंड्स हैं मेरी, वो ऐसी हैं। उन्हें सुबह में कॉफ़ी चाहिए, ब्रेकफास्ट में उन्हें ब्लैक कॉफ़ी चाहिए, ओ देन तेरी। उन्हें लंच में उन्हें कॉफ़ी चाहिए, रात में उन्हें कोल्ड कॉफ़ी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहसन ख़ान है और आप देख रहे हैं मेरा शो। और आज मैंने इनवाइट किया है आज की जनरेशन को, यानी कि जेन ज़ी जनरेशन को। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बड़ा इग्नोर है, यानी कि बड़ा इस बारे में बात नहीं किया जाता। क्योंकि हम तो पुराने हो चुके हैं, तो जेन ज़ी जनरेशन जो है उनको मैंने इनवाइट किया और उनके बारे में बात करेंगे इस ख़ास टॉपिक के बारे में कि भाई आजकल ये बड़ा मैं देख रहा हूँ, बड़ा महसूस भी कर रहा हूँ कि एक ज़माना था जब मुख्तलिफ ज़ाहिर कल्चर बदलते रहते हैं वक्त के साथ साथ। एक ज़माने में बड़ी चाय पी जाती थी, टी कल्चर था, अभी एकदम कॉफ़ी कल्चर आ गया है और बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो मैंने इसी हवाले से बात करने के लिए बुलाया है ज़ैनब को। कैसी है ज़ैनब आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। हुँ। आप कैसे हैं? ज़ैनब, आपको थोड़ा तेज़ बात करनी है क्योंकि देखिए मेरी वॉल्यूम थोड़ी तेज़ है, ठीक है? आपको आप माना कि आप छोटी-सी हैं लेकिन थोड़ा-सा कोशिश करें तेज़ बात करने के लिए, वरना लोग बोलेंगे कि जब ज़ैनब बोलती है तो आवाज़ कम हो जाती है एकदम से। कोशिश करें थोड़ा तेज़ बोलने की। मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। चलें, ये तो अच्छा हो गया। अच्छा ये बताएँ ज़ैनब, जो हमारा टॉपिक है आज का जो ये कॉफ़ी कल्चर के बारे में, जी। आपको नहीं लगता कि बड़े कुछ अरसे से ख़ास तौर पे फॉर द लास्ट स्पेशली 7 टू 8 इयर्स कि हुँ, बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान जा रहा है इस कल्चर की तरफ से कॉफ़ी पीना बिल्कुल। और एक तरह से फ़ैशन बन गया है। यानी बिल्कुल कि ऐसा ही कॉफ़ी का है। कप हाथ में रखना एक तरह से सिंबल ऑफ वो है, एक ट्रेंड है, एक तरह ट्रेंडिंग से है कि यार मैं ट्रेंडिंग है कॉफ़ी काफ़ी पी रहा ज़्यादा। हूँ या पी रही हूँ। तो डोंट डू यू थिंक इट्स इट्स लाइक दैट इन दीज़ डेज़ के जो बिल्कुल जेन ज़ी के ऐसा ही साथ? है। आजकल लोगों में ये बिल्कुल जो जेनज़ीज़ हैं, उनमें हुँ, ये ट्रेंड है एक तरह से जी, कि बस कॉफ़ी मतलब हमने स्ट्रीक्स बनानी होती हैं, स्नैप्स बनानी होती हैं, जी, उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफ़ीज़ हैं, जिसमें आपके पास कैपेचिनो है, हुँ, कोल्ड कॉफ़ी है, जी, डिफरेंट टाइप्स हैं जो हमने बस सिर्फ शो ऑफ करनी होती है कि एस्थेटिक लगना चाहिए, हमने स्नैप्स बनानी है, हाँ, हमने जी पिक्चर्स बनानी है, तो उसमें हमने कॉफ़ी एक तरह से ट्रेंडिंग पे, एस्थेटिक ट्रेंडिंग पे, जिसकी वजह से लोग एब्सोल्यूटली, बहुत ज़्यादा इसे कंज़्यूम कर रहे हैं। एब्सोल्यूटली, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात करी है, यानी कि उसको कहते हैं सोशल यानी आप समझ लीजिए कि इट्स इम्पोर्टेंस कह लीजिए या सोशली आपको करना पड़ता है क्योंकि आप आगे पीछे देख रहे हो, अरे फलां ने ये कर दिया, फलां का ये इंस्टाग्राम मैंने देखा था या फेसबुक स्टोरी देखी थी। अब नए-नए अभी सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं, कौन-कौन से बिल्कुल, सॉफ्टवेयर आ गए हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। स्नैपचैट है, स्नैपचैट है। इंस्टाग्राम है, हुँ, जिसमें स्टोरीज़ लगानी होती हैं, जी, स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स होती हैं, जिसके हुँ, लोगों को ये चीज़ नहीं, इस चीज़ का आइडिया नहीं हो रहा कि हुँ। अभी वो जो इसे कंज़्यूम कर रहे हैं, तो उसका साइड इफ़ेक्ट उनके ऊपर, उनकी बॉडी पे क्या होगा? बिल्कुल सही जिसकी बात है। वजह से लेकिन दे डोंट केयर, ये वही वाली बात है जो जैसे लोग स्मोकिंग करते हैं फैशन के लिए। तो मैंने तो नहीं देखा किसी को इस पे, क्योंकि सिगरेट के बारे में देखा है, स्मोकिंग इज़ ज़ाहिर है और भी चीज़ें अल्कोहल वगैरह ये जो जी, लेकिन अल्कोहल ये जो कॉफ़ी के कुछ ज़ाहिर है एडवांटेजेस भी हैं लेकिन डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा जिसके है। बारे में कोई बात ही नहीं करता। तो बिल्कुल। आपको लगता है कि जो सोशल मीडिया का एक जो इन्फ्लुएंस है, उसका जो प्रेशर है कि स्टोरीज़ बनानी है, हुँ, वो व्लॉग बनाने हैं और कॉफ़ी जाना है और बताना है कि कॉफ़ी का टेस्ट कैसा था, हुँ। इसमें जेन ज़ी फँसी हुई है हमारी।
बिल्कुल ऐसा ही है, हमारी जो जेनज़ी है वो इस वक़्त इसी चीज़ में स्टक हुई हुई है कि कॉफ़ी जो है वो जो हम कंज़्यूम कर रहे हुँ। हैं, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके दे क्या डोंट केयर जैसे हाँ। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। उन्हें इस हुँ। चीज़ का बिल्कुल भी केयर नहीं है कि उनके इस पे उनकी बॉडी का क्या इम्पैक्ट होगा, इससे हुँ। उन्हें कोई केयर नहीं है। उन्हें अपनी एस्थेटिक लगना है, उन्हें अपनी वीडियोज़ बनानी है, उन्हें हुँ। अपनी जो स्नैप्स होती हैं वो बनानी है, स्टोरीज़ बनानी है, लाइक हुँ। कूल लगना है। कूल ये बिल्कुल, बात आसान लफ्ज़ों में कूल वी लगना आर है। कूल, वी आर कूल। एग्ज़ैक्टली, अच्छा ये भी सारा कल्चर है नॉट कूल जब कोई चीज़ नहीं करनी होती तो ये भी बात की जाती है नॉट कूल एग्ज़ैक्टली। एंड कूल लगना। अच्छा देखिए मैं थोड़ी-सी थोड़ा-सा आगे बढ़ाता हूँ इस बात को और थोड़ी-सी इसकी डिसएडवांटेज पे चला जाता हूँ। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो आपको ये मिलता है कि आपकी जो नींद यानी कि आपका स्लीपलेसनेस जो आप कह लीजिए रेस्टलेसनेस आपको मिल जाती है यानी आप हो जाता है आपके साथ आई शुड से आपको सोने की कमी हो जाती है क्योंकि होता क्या है कि हमारे लोग उल्टे हैं, हमारे पाकिस्तान में अलग तरीके से लोग यूज़ करते हैं। लोग आम तौर पे इसको किक के लिए इस्तेमाल करते हैं कॉफ़ी को, सुबह उठेंगे तो कॉफ़ी पिएँगे तो विल गेट अ किक एंड यू नो बिल्कुल, एंड देन विल हैव अ गुड डे। और हमारे यहाँ ये क्या है कि हम लोग रात में इस्तेमाल करते हैं, तो जो नींद थोड़ी बहुत आ रही होती है, तो वो भी आपकी चले जाती चली है। जाती है, फिर बिल्कुल। बैठे हुए रहते हैं और गाने सुनते रहते हैं, फ़िल्में देखते रहते हैं, लेकिन नींद का कोई अमल दखल नहीं होता। तो ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, नींद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ज़ाहिर है आपकी बिल्कुल। सुबह लाइफ़ होती है, आपका या ऑफ़िस होता है या बिज़नेस होता है या जॉब होती है, आपकी तो आप हाउ वुड यू वुड गो देयर? एक तो ये डिसएडवांटेज है ज़ैनब दैट यू स्लीप इश्यू नंबर 1। सेकंड आपका जो हार्ट रेट यानी कि ये भी 2 देखिए जब भी आप नोट करेंगे, जब आप कॉफ़ी पिएँगे, तो आपका हार्ट जो है उसका जो हार्ट रेट है वो हाई हो जाता है। जब बिल्कुल, हार्ट रेट आपका हाई होगा तो इवेंचुअली क्या होगा? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो इसके लॉन्ग टर्म बड़े इश्यूज़ हैं। क्योंकि अगर आपका हार्ट इफ यू गॉट बिटन हार्ट इश्यूज़ तो इट इनडायरेक्टली लिंक विद योर किडनीज़ एंड लॉट ऑफ योर ऑर्गन्स। तो एक तो हार्ट इश्यू है, एक तो ये प्रॉब्लम है ज़ाहिर है मैंने बताई आपको। दूसरा ये है कि आपका हार्ट पैटर्न जो होता है, ये मैं थोड़ी मेडिकल बातें कर रहा हूँ, कोई नोबडी गेट बोर ऑन इट क्योंकि यू आर गेटिंग माय पॉइंट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ क्योंकि हार्ट का एक पैटर्न होता है। जब हुँ, आप कॉफ़ी पीते हैं, हुँ, तो हुँ, आपका वो हार्ट पैटर्न भी बदल सकता है। हुँ, तो क्या बिल्कुल। कहेंगी जेन ज़ी आप इस बारे में? बिल्कुल देखें, मैं तो यही कहूँगी कि आजकल जो बहुत ज़्यादा मिकदार में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सुबह में कॉफ़ी, दोपहर में कॉफ़ी, हुँ। इनफैक्ट मेरी अदर फ्रेंड्स भी हैं, कुछ मेरा सर्कल में जो फ्रेंड्स हैं मेरी वो ऐसी हैं, उन्हें सुबह में कॉफ़ी चाहिए, ब्रेकफास्ट में उन्हें ब्लैक कॉफ़ी चाहिए, ओह देन तेरी! उन्हें लंच में उन्हें कॉफ़ी चाहिए, रात में उन्हें कोल्ड कॉफ़ी चाहिए, हुँ, तो उन्हें सिर्फ़ कॉफ़ी चाहिए होती है, सिर्फ़ हुँ। कूल दिखने के लिए, जस्ट टू कूल लुक कूल। बताने अच्छा बिल्कुल चाय वाला ऐसे ही कल्चर है। खत्म हो गया, नहीं मैं चाय चाय वाला नहीं कल्चर पीती या बिल्कुल पीता। ख़त्म हो गया है। हाँ। अब चाय वाला बिल्कुल भी ये कल्चर नहीं, पहले लोग रात में मतलब अगर नींद नहीं आ रही है या हुँ। इस तरह का कुछ होता है, मतलब असाइनमेंट्स वगैरह करने होते हैं, तो जी। उसके लिए लोग पहले टी को प्रेफ़र करते थे। जी, जी, जी। बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब उसके कंपैरेटिवली कॉफ़ी है, जी। जिसे लोग बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा एक और पॉइंट जो मैं सोच रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर है इससे काफ़ी पॉइंट्स हैं। एक है एंग्ज़ायटी प्रॉब्लम। हुँ, एक जो एंग्ज़ायटी जो होती है फिर आपको ये फिर एंग्ज़ायटी अटैच है पैनिक अटैक से। देखें ये बड़ा प्रॉब्लम आप समझें इस बात को जब आप ज़्यादा इस तरह की चीज़ इनटेक लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं तो आजकल आप देखें ज़्यादा एंग्ज़ायटी वाले पेशेंट बढ़े आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा। एक बड़ा इसकी तादाद बढ़ रही है, तो उसके पीछे इसकी जो फाइंडिंग को पता करें तो इसमें बहुत सारी वजह सिर्फ़ कॉफ़ी नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है। बहुत सारी चीज़ें लेकिन हैं। कॉफ़ी का भी एक इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट ये है कि हुँ, आपको एंग्ज़ायटी होती है। अच्छा एंग्ज़ायटी जब होती है तो फिर आपको पैनिक अटैक्स आते हैं। पैनिक अटैक एक बहुत ही बुरी बीमारी है और जो इससे गुज़रते हैं उनको पता है कि कितना ये वर्स्ट सिनेरियो होता है पैनिक अटैक क्योंकि पैनिक अटैक में आपको लगता है ऐसा है कि आप फॉर यू नो आप यू आर गोइंग डाउन एंड यू आर जस्ट आउट बिल्कुल। और बहुत ही तकलीफ में होते हैं लेकिन वो होता पैनिक है। इसका भी कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल है कॉफ़ी, ठीक है? हाँ। और अगेन अभी फ़ैशन इतना बढ़ रहा है मैं ये देख रहा हूँ कि इतने रेस्टोरेंट खुल रहे हैं ज़ैनब, हुँ, इससे भी मैं बड़ा मतलब आई एम रियली कंसर्न्ड मतलब इट्स गुड फॉर आवर पाकिस्तान इकोनॉमिकली पाकिस्तान इकोनॉमिकली गुड है ये कि बिज़नेसेस आ रहे हैं, लोगों को भला हो रहा है लेकिन ये फैक्टर जो है कॉफ़ी कल्चर की वजह से लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो लोग नहीं सोच रहे। बिल्कुल। और अगेन दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, दे आर नो अवेयरनेस। हुँ, अच्छा मैंने एक और चीज़ नोट करी है कि एक स्टेटस एक सैंपल भी बन गया है, सिंबॉलिक बन गया ये कि ना
जो कॉफ़ी वही जो तुम बात करी थी हम्म, ज़ैनब के कॉफ़ी पीने वाले लोग कूल हैं और जो बिल्कुल चाय पीने वाले लोग हैं वो दे आर नॉट कूल। बिल्कुल ऐसा ये ही एक है। बड़ा एक आम सा ये भी एक एक बहुत कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ऐसा ही कि है। ये भी भाई एक जो कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कॉफ़ी ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपको इस तरह से लोग मतलब एक देखते तरह हैं से ये हाँ कॉन्सेप्ट है कूल ना। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके। तो ज़ाहिर है तुम अच्छा हाँ बोलो बोलो अच्छा, इसका एक और पार्ट भी है, एक और चीज़ भी है जो जो हम मैं मिस मिस कर कर रहे गया। हैं, बिल्कुल, हाँ आप मिस कर रहे हैं वो, हाँ जिसमें ये है कि जो फीमेल्स होती हैं, ओके तो उसमें अगर आप कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मिकदार में आप कंज़्यूम कर रहे हैं, ये तो हर चीज़ का है, आप ओके किसी भी चीज़ की अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में आप उसे कंज़्यूम करते हैं, तो उसके एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं, राइट ठीक है? राइट राइट। तो अब इसमें जो फीमेल्स होती हैं, तो उन्हें प्रेगनेंसी में भी फेस करना पड़ता है इस ओ चीज़ माय को। गॉड ओ ये माय एक गॉड बहुत ज़्यादा एक ओह माय गॉड! देखिए ये अगेन ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक पार्ट है और दूसरे बच्चों के लिए मेरे ख्याल में इतनी अगर ये ऐसी चीज़ है तो बच्चों के लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं होना चाहिए। बचपन ये वो चीज़ है जो कि आप रेयरली यूज़ करने वाली चीज़ है कि वन्स अ डे प्रॉब्ली इन द मॉर्निंग और वो भी उसकी होता है एक और चीज़ बड़ी जो मैं अगेन मिस कर रहा हूँ जो हम दोनों ने मिस कर दिया कि जैसे इस एडिक्शन इसकी एक एडिक्शन होती है। एडिक्शन, बिल्कुल, जैसे हमें दूसरी चीज़ों एडिक्शन की होती एडिक्शन है। हो जाती है ना, अब इसके बड़े डिसएडवांटेज है एडिक्शन के। अच्छा कुछ एडिक्शन अच्छी भी कुछ अच्छी चीज़ों की भी एडिक्शन होती है। अब बिल्कुल खैर ऐसा वो ही भी है। अच्छी चीज़ें होती हैं, आप जी, उसका भी जी। एडिक्टेड हो। हुँ, ऐसे आप नमाज़ पढ़ने के एडिक्टेड लोग हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आप बिल्कुल, अपने पेरेंट्स की ख़्याल करें, ओबीडिएंट हैं, उनका ख़्याल रखें, उनसे प्यार करें, उसकी एडिक्शन है तो बहुत अच्छी बात। इस तरह बहुत सारी अच्छी टाइम के बहुत सारे एडिक्टेड होते हैं। वो बिल्कुल, बोलते नहीं हमने पंक्चुअलिटी टाइम पे होती ही है, जाना है, शादी में पंक्चुअलिटी 8 होती बजे है। ही जाना है शादी में, होते हैं ना इस तरह एग्ज़ैक्टली, के अंकल्स होते एग्ज़ैक्टली, हैं। तो कुछ एडिक्शन अच्छी भी होती हैं, कुछ पंक्चुअलिटी अच्छी भी होती हैं। लेकिन बिल्कुल, ये जो है ना, ये वाली एडिक्शन जो है, यानी ये नेगेटिव वैसे एडिक्शन नेगेटिव वर्ड के लिए इस्तेमाल होता है। वो ज़्यादा मुझे पंक्चुअलिटी के लिए ज़्यादा सही रहता है अगर पंक्चुअलिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। लेकिन एडिक्शन क्या है कि देखिए, अगर मैं कॉफ़ी का एडिक्टेड हूँ, हुँ, तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी और मैं एक आध दिन नहीं मैंने यूज़ किया, छोड़ दिया या मेरा टाइम आगे पीछे हो गया, मैं नहीं पी पाया कॉफ़ी, टाइमली कॉफ़ी। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर प्रॉब्लम ये है कि फिर आपको ना अजीब-सी एक कैफ़ियत आपकी हो जाती है। हुँ, हुँ, सर हुँ, में आपके दर्द हो जाता है, आपको बहुत नींद मतलब अजीब-सा आप पेनफुल फ़ील करते हैं क्योंकि आपके यू आर गेटिंग पेन इन योर हेडेक एंड यू डोंट फ़ील कंफर्टेबल क्योंकि आपका दिन इनकम्प्लीट है। भाई दिन ही कंप्लीट नहीं होता कॉफ़ी के बगैर। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, इनफैक्ट बिल्कुल आप वर्किंग स्टार्ट ही नहीं करते। कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं जी, जो कहते हैं हम कॉफ़ी के बगैर हम वर्किंग स्टार्ट ही नहीं कर सकते। सही बात हमें है। मतलब उनका वर्किंग पे कॉन्संट्रेट ही नहीं होता बिल्कुल भी। सही बात है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि उन्हें करना कैसे है, काम स्टार्ट किस तरह करना है। एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली। तो तो अब ये एडिक्शन अब इस पॉडकास्ट के बाद मैं और ज़ैनब जो है, वो कॉफ़ी का बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल। नहीं, नहीं, दिस इज़ जस्ट जोकिंग। बात ये है कि वी जस्ट वांटेड टू अवेयर अबाउट दीज़ पॉइंट्स और हो सकता है इस पॉइंट से काफ़ी लोग एग्री करें और कुछ लोग एग्री ना करें। और कुछ लेकिन लोग दिस इज़ आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर और हम लोग बड़े लाइटर मूड में बातें करते हैं और कोशिश करेंगे इस तरह के और भी टॉपिक ज़ैनब और मैं कवर करें, राइट? तो आप लोग रिक्वेस्ट भेजिएगा इफ एनी टॉपिक यू वुड लाइक अस टू कवर तो हम बताइएगा हम मैं यानी कि पुरानी जनरेशन और जेन ज़ी जनरेशन जो है बैठ के बात करेगी इस बारे में एंड वी विल डिस्कस। आई विल टॉक अबाउट द ओल्ड एस्पेक्ट, शी विल टॉक अबाउट द करंट एस्पेक्ट, तो वी विल टॉक अबाउट इट। और ठीक है जी, तो इसी नोट के साथ एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से ज़ैनब इन द एंड? नहीं, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कॉफ़ी से बेहतर ये कि आप लोग टॉफ़ी ले लें। That's a very nice joke, isn't it? Nice way to end. So see you guys until next time. अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।